वेलकम बैक फ्रेंड्स योर आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस इंडिया 70। फ्रेंड्स एक बार फिर से हम लोग एडवांस यूजेस सीखेंगे इस सेशन में। सो आइए जानते हैं। जैसे कि आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, अब जो है सो है ऐसे सेंटेंसेस में हमने कैसे बोलते हैं, कैसे बनाते हैं उन्हें। आइए हम बहुत ही आसान भाषा में इन्हें सीखेंगे, जानेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है फ्रेंड डिस्प्ले पे, जाने दो अब जो है सो है। हमने कहते हैं ना, अक्सर तमाम टाइम पे कहते हैं जाने दो अब जो है सो है। क्या कर सकते हैं? उसको अंग्रेजी में कैसे हमने बोलते हैं, जैसे कि आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, लीव इट इट इज व्हाट इज दिस। लीव इट इट इज व्हाट इट इज। जैसे फ्रेंड्स अब जो है सो है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? इट इज व्हाट इट इज। इस तरह से हमने इन्हें बनाएंगे। जैसे और एग्जाम्पल फ्रेंड्स, जो है सो है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, जो है सो है। फ्रेंड इसकी अंग्रेजी क्या होगी? नथिंग कैन बी डन नाउ। नथिंग कैन बी डन नाउ, अब कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी डन नाउ। इट इज व्हाट इट इज। इट इज व्हाट इट इज। अब जो है सो है। ऐसे फ्रेंड्स तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब जो है सो है। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब जो है सो है। यू शुड हैव थॉट बिफोर इट इज व्हाट इट इज। इट इज व्हाट इट इज। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब जो है सो है। नेक्स्ट फ्रेंड, अब पछताने का क्या फायदा? जो है सो है। अब पछताने का क्या फायदा? जो है सो है। फ्रेंड्स, व्हाट्स द यूज ऑफ रिगार्डिंग? व्हाट्स द यूज ऑफ रिग्रेटिंग? नाउ इट इज व्हाट इट इज। इट इज व्हाट इट इज। जो है सो है, अब पछताने का क्या फायदा? जो है सो है। फ्रेंड्स इस तरह से हमने इस सारे सेंटेंसेस को ऐसे बनाते हैं। मुझे ये फोन नहीं पसंद, पर अब जो है सो है। मुझे ये फोन नहीं पसंद, पर अब जो है सो है। आई डोंट लाइक दिस फोन मच, बट इट इज व्हाट इट इज। बट इट इज व्हाट इट इज। अब जो है सो है। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, पर अब जो है सो है। यू शुडंट हैव गॉन देयर, बट इट इज व्हाट इट इज। बट इट इज व्हाट इट इज। अब बोलने का क्या फायदा? अब बोलने का क्या फायदा? अब जो है सो है। अब जो है सो है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्पीकिंग नाउ? What is the use of speaking now? It is what it is. It is what it is. तुम्हें पढ़ना चाहिए था, अब जो है सो है। तुम्हें पढ़ना चाहिए था, मतलब रिजल्ट किसी का निकला और रिजल्ट बहुत कम आया। वहाँ पे सजेशन क्या देता है इंसान या जो लोग जो देखते सुनते हैं कि तुम्हें पढ़ने चाहिए था। अब जो है सो है, क्या करोगे? जो आया सो आया। आपने कैसे बनाएंगे? यू शुड हैव रीड इट इज व्हाट इट इज। इट इज व्हाट इट इज। फ्रेंड्स अभी मुझे बस राइट नाउ आई जस्ट वांट। राइट नाउ आई जस्ट वांट। जैसे अभी मुझे बस सोना है, अभी मुझे बस सोना है। राइट नाउ आई जस्ट वांट टू स्लीप। राइट नाउ आई जस्ट वांट टू स्लीप। कितना प्यारा लग रहा है बोलने फ्रेंड्स, और ये हम अधिकांश टाइम पे बोलते हैं। इन्हें जानना सीखना हमारे लिए बेहद जरूरी है, स्पोकन के लिए, स्मार्ट बनने के लिए। ये सेशन और ये सभी यूजेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने कोई भी जो बच्चा है, कोई भी युवक जो बोलना सीखता है अंग्रेजी, वो कहीं से रॉकेट साइंस नहीं होता। इन्हीं सब चीजों को वो लगातार रिवाइज करता है, लगातार पढ़ता है, लगातार बोलता है, और वो धीरे धीरे इंग्लिश अपना इम्प्रूव कर लेता है और बोलने लगता है। फ्रेंड्स अभी मुझे बस पढ़ना है, अभी मुझे बस पढ़ना है। क्या बोलेंगे आप? राइट नाउ आई जस्ट वांट टू रीड। राइट नाउ आई जस्ट वांट टू रीड। मुझे
अभी मुझे बस पढ़ना है, अभी मुझे बस खेलना है। राइट नाउ अभी उसे बस खेलना है। राइट नाउ ही जस्ट वांट टू प्ले, या अभी मुकेश को खेलना है। राइट नाउ मुकेश जस्ट वांट टू प्ले। ऐसे फ्रेंड्स, अभी मुझे बस आराम करना है, अभी मुझे बस आराम करना है। राइट नाउ आई जस्ट वांट टू टेक रेस्ट, राइट नाउ आई वांट टू टेक रेस्ट। सो फ्रेंड्स, अभी मुझे बस तुमसे बात करनी है। राइट नाउ आई जस्ट वांट टू टॉक, राइट नाउ आई वांट टू राइट नाउ आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू, टॉक विद यू। मुझे बस अभी आपसे बात करना है, अभी मुझे बस खाना खाना है। राइट नाउ आई जस्ट वांट टू ईट, राइट नाउ आई जस्ट वांट टू ईट। उसे अभी बस अंग्रेजी सीखना है, हमें अभी बस अंग्रेजी सीखना है, तुम्हें बस अभी अंग्रेजी सीखना है। राइट नाउ यू जस्ट वांट टू लर्न इंग्लिश, राइट नाउ यू जस्ट वांट टू लर्न इंग्लिश। अभी मुझे बस आपसे मिलना है। राइट नाउ आई जस्ट वांट टू मीट यू, अभी मुझे बस आपसे मिलना और मैं कुछ नहीं जानता। राइट नाउ आई जस्ट वांट टू मीट यू, नथिंग नो, मैं कुछ नहीं जानता। सो फ्रेंड्स, हिट द बुक्स, हिट द बुक्स, मन लगाकर पढ़ना, मन लगाकर पढ़ना। सो अंग्रेजी क्या होगा? हिट द बुक्स, हिट द बुक्स। अगले हफ्ते तुम्हारी परीक्षा है, आपको आज से मन लगाकर पढ़ने की जरूरत है, आपको आज ही से मन लगाकर पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। यू हैव एन एग्जाम नेक्स्ट वीक, यू हैव एन एग्जाम नेक्स्ट वीक, यू नीड टू हिट द बुक्स फ्रॉम टुडे, यू नीड टू हिट द बुक्स फ्रॉम टुडे। सो फ्रेंड्स, मुझे अब मन लगाकर पढ़ने की जरूरत है, अन्यथा मैं निश्चित रूप से असफल हो जाऊंगा। I need to hit the books now, otherwise I need to hit the books now, otherwise I will surely fail, I will surely fail। मैं निश्चित रूप से फेल या असफल हो जाऊंगा। अब फुटबॉल खेलना बंद करने और मन को लगाकर या मन लगाकर पढ़ने का समय है, मन लगाकर पढ़ने का समय। now it's time to stop playing football and hit the book, now it's time to stop playing football and hit the books। फ्रेंड्स, मुझे अंतिम परीक्षा की तैयारी के लिए किताबों को मन लगाकर पढ़ना होगा। I will have to hit the books to prepare, I will have to hit the books to prepare for the final एग्जाम्स। सो फ्रेंड्स, मुझे अंतिम परीक्षा के लिए मन लगाकर पढ़ने की जरूरत है, आई नीड टू हिट द बुक्स फॉर द लास्ट एग्जाम, आई नीड टू हिट द बुक्स फॉर द लास्ट एग्जाम। सो फ्रेंड्स, वह मन लगाकर नहीं पढ़ा, ही डिडंट हिट द बुक्स, आज वो मन लगाकर पढ़ेगा। ही विल हिट द बुक्स टुडे, ही will hit the books today, मुझे मन लगाकर पढ़ने की आवश्यकता है। I need to hit the books, I need to hit the books। So friend, next, soon before, तुरंत पहले। So friends, क्या होगा? एग्जाम्पल जानते हैं। मरने के तुरंत पहले उसने मुझे कुछ बताया, he told me something soon before dying, मरने से पहले उसने मुझे कुछ बताया। खाने से पहले उसने पानी पिया, he drank water soon before eating। पुलिस के आने के तुरंत पहले चोर भाग गया, thief fled soon before the police arrived, पुलिस के आने के तुरंत पहले चोर भाग गया। मारने के तुरंत पहले उसने मुझे गाली दी, he abused me soon before beating me। अंग्रेजी बोलने के तुरंत पहले आपने वीडियो देखी,
सो फ्रेंड्स क्या होगा, यू वॉच द वीडियो, यू वॉच द वीडियो, watch the video soon before speaking English. Before speaking English, you watch the video soon before speaking English. Speaking English, सोने के तुरंत पहले उसने खाना खाया. He ate food soon before sleeping. He ate food soon before sleeping. Soon before sleeping. रोने के तुरंत पहले उसे डांट पड़ी. She was scolded soon before crying. She was scolded soon before crying. यहाँ आने के तुरंत पहले उसने रोहन से बात की. यहाँ आने से तुरंत पहले उसने रोहन से बात की. He talked to Rohan soon before coming here. He talked to Rohan soon before coming here. क्या करूँ? What to do? What to do? क्या करूँ? मुझे नहीं पता कि क्या करूँ और क्या ना करूँ. I don't know what to do and what not to do. What to do and what not to do. मुझे नहीं पता क्या खाऊं क्या ना खाऊं. I don't know what I eat and what not to eat. What not to eat. मुझे नहीं पता कि कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं. I don't know where to go and where not to go. मुझे नहीं पता कि क्या लिखूं और क्या ना लिखूं. I don't know what to write and what not to write. मुझे नहीं पता उससे कैसे बात करूं. I don't know how to talk her. समझ नहीं आता पार्टी के लिए क्या पहनूं. I don't know what to wear for the party. I don't know what to wear for the party. मुझे समझ नहीं आता तुमसे क्या कहूँ. I don't know what to say. समझ नहीं आता आज खाने में क्या बनाऊं. I don't know what to cook today. समझ नहीं आता आज खाने में क्या बनाऊं. I don't know what to cook today. मतलब आज मैं खाने में क्या बनाऊं. Foolish of me. मेरी बेवकूफ़ी. Foolish of me. मेरी बेवकूफ़ी. उससे प्यार करना मेरी बेवकूफ़ी थी. It was foolish of me to love her. It was foolish of me to love her. मुझे समझ नहीं आता उससे प्यार करना मेरी बेवकूफ़ी थी. तुमसे शादी करना मेरी गलती थी. It was wrong for me to marry you. It was wrong for me to marry you. उसने यहाँ बुलाना तुम्हारी अक्लमंदी थी. उसे यहाँ बुलाना तुम्हारी अक्लमंदी थी. It is wise of you to call him here. उससे बात करना मेरी बेवकूफ़ी थी. It was foolish of me to talk to her. वहाँ जाना तुम्हारी गलती थी. It was wrong of you to go there. तुम्हें मारना उसकी गलती थी. It was wrong of him to hit you. उसे कॉल करना मेरी बेवकूफ़ी थी. It was foolish of me to call her. आपको समझना मेरी मूर्खता है. It was foolish of me to make understand. It was foolish of me to make understand. Next friend, printed to नाटक करना. Printed to. So friends जानते हैं वह पढ़ने का नाटक कर रही है. She is pretending to read. She is pretending to read. तुम सोने का नाटक कर रहे हो. You are pretending to sleep. मैं लिखने का नाटक कर रहा हूँ. I'm pretending to write. हम बोलने का नाटक कर रहे हैं. We are pretending to speak. मुझे पता है तुम खुश होने का नाटक कर रहे हो. I know you are pretending to be happy. You are pretending to be happy. बहुत से लोग अमीर होने का नाटक करते हैं. Many people pretended to be rich. Pretend to rich. वह हमेशा व्यस्त होने का नाटक कर रहा है. He always pretends to be busy.
बीमार होने का नाटक मत करो। डोंट प्रिटेंड टू बी इल, डोंट प्रिटेंड टू बी इल। एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज, जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे उससे प्यार हो गया। जैसे ही मैंने उसे देखा, उससे प्यार हो गया। एज सुन एज आई सॉ हर, I feel fell in love with her. I fell in love with her. जैसे ही वह आया, मैं चला गया। As soon as he come, I left. As soon as he came, I left. जैसे ही मैं कमरे में घुसा, वैसे ही लाइट चली गई। As soon as I entered the room, light went off. Light went off. जैसे ही उसने तुम्हारा नाम लिया, तुम आ गए। As soon as he called your name, as soon as he called your name, you came. जैसे ही हम बाहर निकले, बारिश शुरू हो गई। As soon as we stepped out, it started raining. जैसे ही कुछ खबर आए, मुझे फोन करे। Call me as soon as you hear some news. जैसे ही बारिश होना बंद हुई, हम चले गए। As soon as it stopped raining, we left. जैसे ही पेड़ कटा, सड़ने लगा। The tree started rotting. As soon as it was cut. आदत, used to before, मुझे चाय पीने की आदत है। I'm used to taking tea. उसे झूठ बोलने की आदत है। He is used to speaking a lie. उसे मजाक करने की आदत है। He is used to making fun. उसे बकवास करने की आदत है। He is used to talking nonsense. उसे ज्यादा बोलने की आदत है। He is used to talking too much. मुझे पढ़ने की आदत है। I'm used to reading. उसे लड़ने की आदत है। He is used to fighting. तुम्हें ज्यादा खाने की आदत है। तुम्हें ज्यादा खाने की आदत है। You are used to eating too much. Anything, कुछ भी। तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। You can ask me anything. कुछ भी मत बोलो। Do not say anything. वह कुछ नहीं करता। He does not do anything. कुछ भी मत छुओ। Do not touch anything. कुछ भी हो सकता है। Anything can happen. आप कुछ भी कर सकते हो। You can do anything. तुम कुछ भी सोचने लगते हो। You started thinking about anything. You started thinking about anything. मैं कुछ भी बन सकता हूँ। I can make anything. मैं कुछ भी बन सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके एडवांस यूजेज के सेंटेंसेस, और ये स्पोकन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने इसे अच्छे समझा होगा। आपने 102 बार इसे देखिए, आपको हमेशा रट जाएगा कि रोज बोलने वाले सेंटेंसेस है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए, आपके स्मार्टनेस के लिए, आपके कह सकते हैं कि लोगों के बीच में रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशंस हैं। इन सभी को देखिए, अच्छे से समझिए और फिर बेझिझक बोलिए इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड यदि आपको ये सेशन पसंद है फ्रेंड्स, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।